Hello, guys. Good evening. Welcome to Shape Life with Neha on my channel, everybody. कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं गाइस. एंड ये देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ. मैं बेसिकली अभी इवनिंग का टाइम है एंड मैं जा रही हूँ बेगम ब्रिज रोड. बेसिकली मुझे शॉप अप करना है आज कुछ गिफ्ट अपनी मदर इन लॉ के लिए. ऑल्दो उनका बर्थडे ऑलरेडी पास आउट हो चुका है बट मेरी बेटी का एक्चुअली डॉटर का बर्थडे आने वाला है. तो हमने ये सोचा था कि हम डॉटर के बर्थडे वाले दिन दोनों का ही लाइक मम्मी का भी और डॉटर का दोनों का केक कटिंग करवा लेंगे. एंड डॉटर के गिफ्ट की शॉपिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है उसकी पसंद से. एंड अभी आई थी मैं बेगम ब्रिज रोड पर. एंड शोरूम का मुझे नाम नहीं पता, बस ऐसे ही मुझे जो चीज़ लेनी थी, मुझे लेना था एयर फ्रायर अपनी मदर इन लॉ के लिए. तो मैं ऐसे एक शॉप पर आई हूँ. तो यहाँ पर मैंने इनसे बोला कि अच्छे अच्छे दिखा दीजिए ब्रांड्स के एयर फ्रायर एंड ऐसे से मुझे गिफ्ट करना है. तो ये मुझे दिखा रहे हैं एयर फ्रायर. मेरे पास ऑलरेडी एयर फ्रायर है, मुझे भी कहीं से गिफ्ट में मिला था एयर फ्रायर. तो मेरी मदर इन लॉ ऐसी बातों बातों में एक दिन मुझसे बोलने लगी कि एयर फ्रायर में बहुत अच्छे फैट फ्री स्नैक्स बनते हैं नेहा. मैंने कहा हाँ. तो शियाज में तुम बनाती हो? मैंने कहा मेरा ज़्यादातर रखा रहता है, बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि ना मेरी काउंटर टॉप पे गाइस इतनी स्पेस नहीं है कि मैं इसे वहाँ पर प्लेस कर सकूँ. जब तक हम कोई चीज़ प्रॉपर किचन में प्लेस नहीं होती ना, फिर वो बहुत कम ही यूज़ में आती है. ऑल्दो मैंने अब निकाल लिया है. तो ऐसी बात हो रही थी तो वो कहने लगी कि मैं तो लेकर आऊँगी, सोच रही हूँ ख़रीद के लेके आने का, क्योंकि उनकी किट्टीज़ वगैरह बहुत होती हैं. तो बहुत सारे स्नैक्स वगैरह बनाते रहते हैं स्पेशल कुछ, तो उनका बहुत यूज़ में आएगा ये. तो उन्होंने ज़िक्र किया कि मैं लेकर आऊँगी. ऑल्दो मैंने उनसे बोला कि आप लेकर मत आओ, आप मेरा ही यूज़ कर लेना, जब भी आपको नीड हो आप मंगवा लिया करो मेड के हाथ नीचे. तो ऑल्दो 2-3 महीने पास आउट हो गए इस बात को कहे हुए, बट उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने कभी मंगाया नहीं. तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ तो वो लाने को भी बोल रही थी, तो एक काम करती हूँ उनके लिए एयर फ्रायर ही ले लेती हूँ. और वैसे भी इसमें फ़ैट फ्री स्नैक्स बनते हैं, तो मेरे फादर इन लॉ को वैसे भी ऑयली वगैरह डीप फ्राइड खाने को बिल्कुल एकदम मना करा है. तो इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि फ़ैट फ्री होती हैं वो बन सकती हैं, तो उनके लिए भी हेल्दी रहेगा. तो इसलिए मुझे ये ना बेस्ट लगा, क्योंकि क्या होता है जब मैं ही अगर किसी से ज़िक्र करूँ कि मैं ये चीज़ लाने वाली हूँ एंड वो चीज़ मुझे सामने वाला कोई गिफ्ट कर दे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा. तो बस यही सोच थी मेरे माइंड में कि उनके लिए यही ले लेती हूँ. क्योंकि मुझे आज भी ध्यान है गाइस, मेरा 34th बर्थडे जिसमें मेरी मॉम, मेरे दोनों इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे थे. एंड वो बहुत स्पेशल बर्थडे था. मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए केक बनाया था, हम लोगों ने साथ में बैठ के केक कटिंग करी थी. एंड उस बर्थडे पर मेरे इन लॉज ने मुझे गिफ्ट करा था आपा मेकर. एक बार मैंने उनसे बोला मुझे आपा मेकर चाहिए यूज़ करने के लिए, उन्होंने मुझे दिया था, उन्हें कहीं से गिफ्ट में मिला था. तो लाइक उन्हें लगा होगा नेहा के पास नहीं है, तो फिर वो मेरे लिए आपा मेकर ही लेकर आए थे मेरे बर्थडे पर. तो मैं तो बहुत खुश थी. ऑल्दो इतना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में नहीं आती, बट अगर हमारे पास हो तो हमें फिर हेल्प भी बहुत मिल जाती है, फिर चीज़ें बनी जाती हैं. तो ये तो एयर फ्रायर तो वैसे भी फ़ैट फ्री स्नैक्स बनाने के काम आता है. काफ़ी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसमें यहाँ तक कि पिज़्ज़ा भी ग्रिल हो जाता है. तो बस मैंने यही प्लान करा. अभी मैं समझ रही हूँ सब कुछ कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे होगा, एंड बस मैं यही परचेज़ करूँगी मम्मी के लिए. तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज बहुत टाइम के बाद. हर डॉटर इन लॉ का सपना होता है कि वो अपने इन लॉज़ को जीते जी बहुत बहुत ज़्यादा खुश रखे. आज तक मुझे कभी भी मेरे एससी बिज़नेस के डेज़ में भी जब मेरी मदर इन लॉ ने बोला था कि मुझे ये वाला झूमर लगवाना है ड्राइंग रूम में, तो मैंने तब भी उनसे बोला था आप मेरी साइड से लगवा लो, बट उन्होंने फिर नहीं लगवाया था. एक बार वॉशिंग मशीन की भी कुछ बात हुई थी, वो लेने को बोल रही थी, मैंने उनसे बोला था आप मेरी साइड से ले लो. मैंने हर बार हर चीज़ मैंने हर चीज़ के लिए हामी भरी है. मेरा हमेशा से ये रहता था कि मैं अच्छे से अच्छा दिलवाऊँ करूँ, बट कई बार होता है ना जब हमें कभी भी एप्रिसिएशन नहीं मिलती है तो फिर हम डीमोटिवेट हो ही जाते हैं. तो लेकिन कहते हैं ना नीयत अच्छी होती है तो भगवान मौके भी देता है. तो आज मुझे बहुत सालों के बाद मौका मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा दिलवाने से भी ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. अभी उनकी 25th एनिवर्सरी थी तो तब भी मैंने उनकी पसंद का उनको दिलवाया था. तो उन्होंने कुछ भी नहीं रखा था, बट वो बहुत खुश थी. एंड
एक बात, मुझे बहुत सारी बातें मतलब मैं 10-10 साल पुरानी बातें भी ध्यान रखती हूँ। एंड फिर मेरे को इस बार भगवान ने बहुत सारे मौके दिए, बिकॉज़ जहाँ इंटेंशंस अच्छी होती हैं वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। तो अभी हूँ मैं बेगम ब्रिज रोड पर, एंड मैं अपनी फेवरेट आइसक्रीम दिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पाइनएप्पल एंड कैशूज़ खा रही हूँ। ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, मैंने खुद खाई, पैक कराई हस्बैंड के लिए एंड मम्मी के लिए, क्योंकि पापा के लिए तो हम नहीं ले सकते, उनको तो अलाउड ही नहीं है। और अभी मैं इस शॉप से, यहाँ पर एक शॉप है ग्रोवर स्टेशनरी के नाम से, यहाँ से गिफ्ट पैक करा रही हूँ। हमारे ड्राइवर भैया को बोल दिया मैंने, आप देखो मैं इतना अपना थोड़ा सा घूम रही थी। एंड गाइस, इस रोड पे आके मेरे को इतना इतना ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि बेगम ब्रिज रोड से मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ कनेक्टेड हैं। एक टाइम था मैं यहाँ पर इतना आती जाती थी, बस मैरिज के बाद ही एक ऐसा टाइम हो जाता है कि हम सालों साल भी कहीं कहीं नहीं जा पाते। तो आज इस रोड पे आके इतना अकेले हूँ मैं, एंड इतना फ्री फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जो ब्रेथ्स आज लिया ना, वो बहुत एकदम फ्री माइंड से रिलैक्स, और एकदम बहुत अच्छा एक फीलिंग होती है ना, जैसे कितने टाइम के बाद आपको ऐसा लगा है जैसे आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, हैप्पी हो, बहुत पीसफुल हो। मुझे आज बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है। एन एस रोड पे पहले जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी मैं कितना आती थी, एंड अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि कभी 100 में एक बार, पता नहीं कितने कितने सालों में। तो आज इतने टाइम बाद यहाँ आना हुआ, तो ओल्ड मेमोरीज़ ना बिल्कुल एकदम रिफ़्रेश हो गई। मेरी एक बहुत अच्छी पुरानी 20 साल पुरानी फ्रेंड भी यहाँ पर रहती है। मन तो बिल्कुल ऐसा कर रहा है कि मैं उससे मिलने चली जाऊँ, बट क्योंकि अब टाइम ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ बस फटाफट गिफ्ट लूँ मम्मी का और फटाफट मैं घर जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा गुली की भी चिंता रहती है कि वो घर पर मेरे बिना ज़्यादा देर रह नहीं पाएगी। तो बस इसलिए मैं फटाफट से उनका गिफ्ट पैक करा रही हूँ और फिर जाऊँगी मैं सीधा घर। तो गाइज़, अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आता है, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे ऑलरेडी पास्ड हो चुका है, बट हम फिर भी हमारे मन में उनके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, लव है, डेडिकेशन है, एंड घर में एक पीसफुल एटमॉस्फेयर भी हमारा हमेशा से रहता है कि बने। तो हम उनका बर्थडे केक कटिंग करेंगे, डॉटर का जो बर्थडे आने वाला है उस दिन, एंड उनके लिए मैं अभी गिफ्ट पैक करा रही हूँ। डॉटर का मैंने ऑलरेडी अपने एक ब्लॉग में दिखाया कि किस तरह से मैंने उसकी पसंद की शॉपिंग उसको कराई। तो बस यही था मेरे आज के ब्लॉग में। अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।